हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं हम सब। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत रामायण महाकाव्य को पढ़ेंगे। रामायण की कुछ सामान्य सूचना है, कुछ सामान्य जानकारी है और कुछ मुख्य जानकारी भी है। तो रामायण की अगर हम लोग बात करें कि रामायण किसने लिखा, तो रामायण को लिखने वाले लेखक है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य को लिखा है। रामायण महाकाव्य जो है कि प्राचीन भारत का एक महान संस्कृत महाकाव्य है। रामायण में अगर हम लोग भाषा की बात करें तो रामायण जो है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें भगवान राम के जीवन की कथा में उनके आदर्शों, संघर्षों और विजय की कथा को वर्णित करता है। रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति, आदर्शों और नैतिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसे भारत का आदि काव्य भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म में अगर धर्म के दृष्टिकोण से हम लोग रामायण को देखें तो धर्म के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में इस रामायण महाकाव्य का एक बहुत ही विशेष स्थान है। रामायण हमें केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि हमें भारतीय संस्कृति, आदर्शों, नैतिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। मानव जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जो कुछ भी होता है, सब कुछ इस रामायण में देखने को मिलता है। बहुत सारी सीखें मिलती है इस रामायण को पढ़ने से। रामायण को अगर हम लोग देखें कि कितने कांडों या कितने खंडों में विभक्त है, तो रामायण 7 कांड में विभक्त है। इसे कांड का नाम दिया गया है। पहले कांड का नाम है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड, पाँचवां है सुंदर कांड और छठा है युद्ध कांड और सातवां है उत्तर कांड। परीक्षा के दृष्टिकोण से रामायण में ये जो कांड दिए गए हैं, इसमें श्लोक कितने हैं, इसमें रस का क्या है, भाषा कौन सी है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है ये। रामायण में अगर हम लोग श्लोक की बात करें तो इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। इस वजह से इसे हम चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है। रामायण महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इसे संस्कृत में चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है। रामायण में अगर हम लोग रस की बात करें तो इसमें करुण रस प्रधान है। करुण रस को अंगी रस माना जाता है। इसमें संस्कृत साहित्य जगत में आदि कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि को हम लोग जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि का नाम दिया गया है, आदि कवि की संज्ञा दी गई है। और रामायण को जो लिखने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हो गए। और आदि काव्य के रूप में अगर देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना करी थी रामायण, उसको हम लोग आदि काव्य के नाम से जानते हैं। या पूछ देता है कभी कभी परीक्षा में कि आदि काव्य कहा जाता है रामायण को कि महाभारत को, या फिर 2-3 और रचनाएं दे देंगी। तो आदि काव्य रामायण को कहा जाता है और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। तो ये तो रहा रामायण महाकाव्य। आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।